दोस्तों, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में, इस यूनिवर्स की उत्पत्ति के बारे में अभी तक जो भी हमने हाइपोथेसिस को पढ़ा, उसमें फाइनल हाइपोथेसिस क्या है दोस्तों? हमारी बिग बैंग थ्योरी है। तो बिग बैंग थ्योरी को हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, ध्यान से देखना। यह सिद्धांत जॉर्ज लेमेत्री जी ने दिया, जो बेल्जियम के निवासी थे। दोस्तों, बिग बैंग थ्योरी किसने दी? जॉर्ज लेमेत्री जी ने दी। ये बेल्जियम के निवासी थे। बिग बैंग थ्योरी को एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहते हैं। दोस्तों, एक्सपेंड क्या करना होता है? फैलना। एक्सपेंड करना क्या होता है दोस्तों? फैलना। एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस, जो यूनिवर्स है, हमारा ब्रह्मांड है, वो फैलता जा रहा है। एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस, इसलिए इसको एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस कहते हैं, क्योंकि हमारा ब्रह्मांड जो है, हमारा यूनिवर्स जो है, परमानेंटली फैलता जा रहा है। कॉन्टिन्यूसली ये प्रोसेस चल रहा है, फैल रहा है। और दोस्तों, इसकी जो फैलने की स्पीड है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से फैल रहा है। अगर एक गैलेक्सी यहां पर है, दूसरी गैलेक्सी यहां पर है, तो इनकी बीच की दूरी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर बढ़ रही है। दोस्तों, बहुत हैरान कर देने वाली बात है। लाइट की स्पीड से परमानेंटली फैलता जा रहा है। इस सिद्धांत के अनुसार 13.7 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड एक विशालकाय पिंड हुआ करता था। दोस्तों, बिग बैंग थ्योरी के अनुसार 13.7 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड क्या था? एक विशालकाय अग्निपिंड हुआ करता था। इसमें जोरदार विस्फोट हुआ। दोस्तों, किसी कारणवश इस पिंड में, इस गोले में, विशालकाय गोले में बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जिसके कारण आकाश गंगाओं का, गैलेक्सीज का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ दोस्तों? गैलेक्सीज का निर्माण हुआ। और गैलेक्सी के निर्माण से इसी प्रकार आगे चलकर गैलेक्सीज में भी विखंडन हुआ, विस्फोट हुआ। जब हमारे गैलेक्सीज में विखंडन हुआ, उससे क्या हुआ दोस्तों? तारामंडलों का निर्माण हुआ, यानी कि तारे दूर दूर तक एक ग्रुप में इकट्ठे हो गए। तारामंडलों से तारे अलग अलग हुए। एक तारे में दोस्तों इसी प्रकार संकुचन होता गया, और संकुचन होने से उसका बाहरी छल्ला फिर विस्फोट हुआ। विस्फोट होने से ग्रहों का निर्माण हुआ। दोस्तों, किसका निर्माण हुआ? ग्रहों का। इसी प्रकार आगे चलकर लाखों वर्षों बाद ग्रहों में यही प्रक्रिया चलती रही, जिसके परिणाम स्वरूप उपग्रहों का निर्माण हुआ। तो दोस्तों, बिग बैंग थ्योरी को आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इसमें क्या था। सबसे पहले 13.7 अरब वर्ष पहले, इतने अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड क्या था? एक विशालकाय अग्निपिंड हुआ करता था, गैसों का गोला था एक किस्म से। और उसमें विस्फोट होने से गैलेक्सीज का निर्माण हुआ। गैलेक्सीज में विस्फोट होने से हमारा स्टार्स का निर्माण हुआ, और स्टार्स में विस्फोट होने से प्लैनेट्स बने, और प्लैनेट्स में विस्फोट होने से हमारे क्या बने दोस्तों? उपग्रह बने। अभी आपका बिग बैंग थ्योरी क्या होती है, इसका पॉइंट क्लियर हुआ। अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं बिग बैंग थ्योरी से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। हु सेड देयर वॉज नथिंग बिफोर बिग बैंग? दोस्तों, किसने कहा कि बिग बैंग थ्योरी के पहले, जब बिग बैंग हुआ, बहुत बड़ा एक बैंग हुआ, विस्फोट हुआ, उससे पहले कुछ भी नहीं था यूनिवर्स में? किसने कहा दोस्तों? ये स्टीफन हॉकिंग्स ने। हॉकिंग्स कौन थे दोस्तों? ये स्टीफन हॉकिंग्स एक साइंटिस्ट थे। ये ब्रिटेन से बिलोंग करते थे दोस्तों, याद रखना। स्टीफन हॉकिंग्स साइंटिस्ट थे, ब्रिटेन से बिलोंग करते थे। और दोस्तों, इनका पूरी बॉडी पैरालाइज्ड थी। ये चल फिरने योग्य नहीं थे, व्हील चेयर की सहायता से सब कुछ करते थे ये। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले मैटर एंड एनर्जी वॉज कंसंट्रेटेड
कंसंट्रेटेड इनटू एन एरिया स्मॉलर देन एन एटम। दोस्तों बहुत गहराई से इस पे विचार करना। सबसे पहले यूनिवर्स में क्या था दोस्तों? मैटर एंड एनर्जी। ठीक है, मैटर क्या है दोस्तों? पदार्थ, और एनर्जी ऊर्जा। सबसे पहले क्या था दोस्तों? मैटर एंड एनर्जी वॉज कंसंट्रेटेड। ऑल मैटर एंड एनर्जी कंसंट्रेटेड होगी दोस्तों, ऐसे संकुचित होगी, और इनटू एन स्मॉलर देन एन एटम। और कितने एरिया में कंसंट्रेटेड हुई दोस्तों? स्मॉलर देन एन एटम। एक एटम जितना छोटा होता है ना दोस्तों, उससे भी छोटे एरिया में मैटर एंड एनर्जी कंसंट्रेटेड होगी, इकट्ठी होगी। एट दिस टाइम मैटर एंड एनर्जी, स्पेस एंड टाइम वर नॉट एग्जिस्ट। दोस्तों जो अभी हम देखते हैं, सारा ही जो फंडा है यूनिवर्स में, सभी मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम पे डिपेंड करता है। लेकिन उस टाइम बिग बैंग थ्योरी के पहले मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करते थे। तो दोस्तों देन बिग बैंग, तब बिग बैंग हुआ, और बिग बैंग के बाद तभी साथ साथ क्या हुआ दोस्तों? फोटोन बने, फोटोन्स बने दोस्तों। जिस प्रकार दोस्तों किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल हम एटम को मानते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है दोस्तों? एटम होता है। ठीक उसी प्रकार लाइट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या कहलाता है दोस्तों? फोटोन। लाइट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या कहलाता है दोस्तों? फोटोन। फोटोन फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ बिग बैंग। बिग बैंग के दौरान क्या बना दोस्तों? फोटोन्स का निर्माण हुआ। देन इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन बने दोस्तों। ध्यान रखना, फोटोन का निर्माण हुआ, उसके बाद इलेक्ट्रॉन बने, और जब इलेक्ट्रॉन फोटोन के साथ मिल गए तो क्या हुआ दोस्तों? एक लाइट पैदा होगी। क्या दोस्तों? लाइट बनी। और यूनिवर्स में फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन के आने से हुई। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन के आने से हुई। तो सिंपल न्यूक्लियाई फॉर्म्ड आफ्टर 3 मिनट्स ऑफ बिग बैंग। दोस्तों जब बिग बैंग हुआ उसके 3 मिनट बाद ही एक सिंपल न्यूक्लियाई बन चुका था। न्यूक्लियाई बन चुका था। फर्स्ट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम फॉर्म्ड आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। हजारों सालों बाद, बिग बैंग के हजारों सालों बाद जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम था जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, वो पहला एटम हजारों सालों बाद बना बिग बैंग के। दीज एटम वर हाइड्रोजन, हीलियम एंड लिथियम। दोस्तों सबसे पहले कौन से एटम थे यूनिवर्स में? हाइड्रोजन, जो एबेंडेंस में था दोस्तों, सबसे ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आज भी प्रेजेंस करता है, और उस टाइम भी फर्स्ट सबसे पहले हाइड्रोजन सबसे ज्यादा थी। उसके बाद हीलियम, और फिर वहां पर तीसरी थी दोस्तों लिथियम। लिथियम थी हमारी। यूनिवर्स वॉज ओपैक बिफोर इलेक्ट्रॉन। दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है कि वो कौन सा न्यूक्लियाई था, कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल था जिसकी प्रेजेंस के पहले यूनिवर्स टोटली ओपैक था, यानी कि आप उस टाइम देख नहीं सकते थे। बाद में इलेक्ट्रॉन आए, फोटोन आए, दोनों के मिलने से लाइट पैदा हुई। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना वो कौन सा पार्टिकल था जिसके पहले यूनिवर्स पूरी तरह से ओपैक था। यूनिवर्स पूरी तरह से ओपैक था। दोस्तों बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग कब हुआ दोस्तों? 13.7 अरब वर्ष पहले। अरब वर्ष पूर्व। दोस्तों 13.7 को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे?
13.7 बिलियन। कितना था दोस्तों ये? 13.7 बिलियन, यानी कि 1370 करोड़ वर्ष पहले, लगभग 1370 करोड़ वर्ष पहले बिग बैंग